भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने पत्रकारों से चर्चा की। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ग्वालियर प्रवास पर आए और उन्होंने पत्रकारों से चर्चा की। चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आर्थिक शक्ति बनाने के लिए जिस प्रकार से कार्य कर रही है, उसकी झलक केंद्र सरकार का संसद में प्रस्तुत बजट है। उन्होंने बताया कि यह बजट भविष्य के स्वर्णिम भारत की मजबूत नींव रखेगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा किसान, युवा, महिलाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। युवाओं को जहां स्वावलंबी बनाए जाने के लिए कई योजनाएं संचालित हैं, तो वहीं उन्हें लगातार रोजगार दिया जा रहा है। यही कारण है कि बेरोजगारी की दर कम हुई है। किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड पर 5 लाख तक का लोन दिए जाने से किसानों की आर्थिक स्थिति में व्यापक बदलाव आएंगे। किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए उनके खाते में जो राशि डाली जा रही है, उससे उनके जीवन में काफी बदलाव आए हैं। उन्होंने कहा कि गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास और आयुष्मान योजना ने लोगों में भाजपा सरकार के प्रति विश्वास बढ़ाया। ग्वालियर अभी तक से चर्चा के दौरान भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने कहा, केंद्रीय वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला जी ने रखा है, जागतिक स्तर पर, वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ये हर देश के मानांकन के कोई निर्देश होते हैं। तो ऐसे एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को सामने रखते हुए गरीबी को घटाना, शून्य तक लाने का प्रयास करना, 100% गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, श्रम शक्ति को और स्किल्ड बनाना, भारत के किसानों के माध्यम से भारत को दुनिया की फूड बास्केट के रूप में विकसित करना और आर्थिक गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी और प्रतिशत में बढ़ाते हुए जो टारगेट्स होते हैं उसमें 70% महिलाओं की भागीदारी हो, ये 5 लक्ष्य रखते हुए इस बार का बजट ये वित्त मंत्री जी ने पेश किया। इन 5 निकषों को पूरे करने के लिए अलग अलग प्रावधान बजट में किए गए। जो प्रावधान सबसे ज्यादा चर्चा में रहा, अर्थात टैक्स व्यवस्था, उसमें मध्यम वर्ग का स्लैब की तो चर्चा बहुत हुई, लेकिन वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज पर टीडीएस की कटौती 50,000 से 1 लाख रुपए तक बढ़ाई गई, या किराए पर टीडीएस के लिए वार्षिक सीमा 2,40,000 थी, जो 6 लाख तक बढ़ाई है, और टैक्स के स्लैब्स में इसकी थोड़ी चर्चा कम हुई थी। कृषि कल्याण के अलग अलग योजना, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का शुभारंभ हो, कृषि की तो योजनाएं बहुत सारी हुई, लेकिन किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से लिए जाने वाले ऋण जो है वो 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख करने के किया है, जिसका स्वाभाविकता किसान को लाभ ये होता है कि जो उसने अपने खेत में उगाया है उसको मार्केट तक ले जाना। इसके साथ उद्योग और रोजगार के विषय में एमएसएमई के वर्गीकरण करते हुए निवेश का और कारोबार की सीमा बढ़ाकर, मतलब निवेश ये 2.5% बढ़ाया और कारोबार ये दुगना बढ़ाया, क्योंकि इसका एमएसएमई को जो सुविधाएं मिलेगी उसके द्वारा स्टार्टअप्स है, छोटे उद्योग है, इनको गतिमान करने का काम इस बजट के द्वारा हुआ। स्टार्टअप के लिए युवाओं के, विशेषकर स्टार्टअप ज्यादा बने, इसके लिए 10,000 करोड़ का नया फंड ये इस बजट में घोषित किया है। और इसमें यह भी ध्यान रखा गया है कि 5 लाख महिलाएं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों की पहली बार उद्यमी बने
इसके लिए 2 करोड़ रुपए तक का लोन इनको एमएसएमई के तहत उपलब्ध कराने की बात इस बजट में हुई है। शिक्षा का अगर हम देखें तो अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाएं स्कूल में जिस प्रकार कम उम्र में अभी टेक्नोलॉजी को छात्र अपना रहे हैं, उसको सामने रखते हुए 50,000 अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाएं स्थापित करने की घोषणा की है, जिसमें छात्रों के इनोवेशन को काफी स्कोप, उनकी बुद्धि को यहां प्राप्त होगा। स्कूलों में इंटरनेट उपलब्ध होना, उसके लिए ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करना, स्कूल हो या स्वास्थ्य केंद्र हो, उस गांव में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी अगर उपलब्ध होती है तो स्वास्थ्य केंद्र से बड़े शहरों के डॉक्टर्स से वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा गरीब के स्वास्थ्य के बारे में चर्चा होकर उसको दवाई की बात हो सकती है। और साथ साथ स्कूलों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी मिलने पर वहां कई शैक्षिक गतिविधियां वहां के स्कूल के शिक्षकों के द्वारा चलाई जा सकती है। और ये चिकित्सा का जो पूरा विषय हम आग्रह से करते हैं, क्योंकि जब ये आयुष्मान कार्ड आया तो आयुष्मान कार्ड योजना के कारण सिर्फ मरीज को उसके इलाज के लिए पैसा नहीं मिलता, तो मरीज का इलाज का पैसा सरकार से प्राप्त होने वाला है, ये मानकर देहात में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर काफी मात्रा में बढ़ रहा है। रोजगार के विषय को लेकर जो चर्चा हुई है, उसमें आजकल जो स्विगी और ऐसे जो जेआईजी वर्कर्स हैं, जिसको गिग वर्कर्स के नाते कहा जाता है, कि उनके स्वास्थ्य की चिंता पीएम जन आरोग्य के द्वारा उसका एक अंतर्गत स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने की योजना इस बजट के द्वारा लॉन्च की है, जिसमें जो स्कूटर पे, बैटरी स्कूटर पे, साइकिल पे घर तक पहुंचाने का काम अलग अलग विषय करते हैं, उनकी भी चिंता यहां पर की गई है। जैसे रेल बजट 25-26 में 31 नई रेल परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा है कि इसको लेकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात की और आगामी योजना क्या होगी इसको लेकर चर्चा की। जैसे कि कुंभ भगदड़ मामले के बाद केंद्र सरकार की प्लानिंग रही है, जिसके चलते पिछले दिनों की तुलना में अधिक श्रद्धालुओं के पहुंचने के बाद भी अब हालात सामान्य बने हुए हैं। आगामी बिहार चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति को लेकर विनोद तावड़े ने एनडीए की जीत का भरोसा जताते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र, दिल्ली और हरियाणा में जो सफलता प्राप्त की है, इसी तरह बिहार में भी मोदी जी के नेतृत्व में और नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए एकजुट होकर लालू यादव और तेजस्वी यादव जी के गुंडा राज को खत्म करने के लिए बिहार की जनता एक बार फिर से भारी बहुमत के साथ एनडीए को सरकार बनाने का मौका देगी, यह मेरा विश्वास है। ग्वालियर अभी तक से चर्चा के दौरान भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने कहा, मुझे लगता है कि अश्विनी वैष्णव जी ने आज गृह मंत्री जी से मुलाकात की, इसकी पूरी व्यवस्था उसमें हुई है और उसमें क्या आगे करना चाहिए। जैसे कुंभ के पहले इसमें हुआ, उसके बाद तो सब सुचारू रूप से, उससे ज्यादा भी संख्या आने के बाद भी ठीक ठाक प्रकार से कर पाए। वैसे दिल्ली की दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, लेकिन आज उसको लेकर सरकार में बैठक भी हुई। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमने महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा सब सफलता तो प्राप्त की है और बिहार में भी मोदी जी के नेतृत्व में, नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए एकजुट होकर वहां पर लालू यादव, तेजस्वी यादव जी का जो गुंडा राज है वो खत्म करने के लिए बिहार की जनता एनडीए को
भारी बहुमत से फिर से एक बार बिहार में सरकार बनाने के लिए मौका देगी, ये मेरा विश्वास है। और वैसा समन्वय हम एनडीए के साथियों के भी अच्छा है।